बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों बीसी क्लासेस में आर के सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है? तो इसमें जो शुश्रूषा शब्द है यह तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस और अक्षर ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संख्यावाचक? तो यह गुणवाचक है। तीसरा प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो? इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो यह प्रश्नवाचक कोटि का जो विशेषण है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से या प्रत्यय विधि से? तो यह संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन या राम लक्ष्मण? तो इसमें जो राम लक्ष्मण है यह युग्म जो है यह विशेषण नहीं है, यह संज्ञा का युग्म है। राम और लक्ष्मण संज्ञा का युग्म हो जाएगा। और ये छोटा बड़ा हो गया, हरा पीला और दो तीन, ये युग्म जो है विशेषण का है। अगला प्रश्न है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सार, काला, रावण, खट्टा? तो इसमें जो 7 शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। तो अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का हो जाएगा वियोग। अगले प्रश्न में पूछा है, राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो राजा का विलोम हो जाएगा रंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। अगला प्रश्न है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपशकुन का विलोम शब्द हो जाएगा शकुन, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, यमुना का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें जो यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी होगा, क्योंकि भागीरथी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है और यामिनी जो है यह रात्रि की पर्यायवाची है और कालिंदी होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यमुना का पर्याय होगा कालिंदी। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि, रजनी, तम और निशा? तो इसमें जो तम शब्द है ऑप्शन सी जो है इसमें सही आंसर होगा कि यह निश्चित का पर्यायवाची नहीं, क्योंकि तम का अर्थ होता है अंधेरा। तम का अर्थ हो जाएगा अंधेरा। और रात्रि, रजनी और निशा ये तीनों ही निशित का पर्याय है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का हो जाएगा मार्तंड। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो मिलिंद शब्द है यह अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का अर्थ होता है कमल, तो पंकज भी इसका पर्याय होगा, जलज भी और अंबुज भी। मिलिंद का अर्थ होता है भौरा, मिलिंद का अर्थ होता है भौरा, तो यह अरविंद का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राची का पर्याय होगा पूर्व। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तरंग शब्द का पर्याय होगा उर्मी। अगला प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जंगल का हो जाएगा कांतार। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति? तो यहाँ पर अमर्ष जो है सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इन दिए गए शब्दों में जो बिजली का पर्याय नहीं है वह है वितुंडा, क्योंकि वितुंडा जो है यह हाथी का पर्याय है। दामिनी, चंचला और तड़ित ये तीनों ही बिजली की पर्याय हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष, यानी ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है।